बस एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है वेदात पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। मसीहा सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु
Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What a joy to come to your home with the word of God. ये कितने आनंद की बात है कि आज परमेश्वर का वचन आपके घर तक लाए हैं। What a wonderful time that God has been ministering to us through this television program. And I want to tell you, get ready today. You are going to hear the word which God wants to speak to you in your lives. ये कितना भला है कि परमेश्वर इस टीवी के माध्यम में से हमसे इस प्रकार की सेवकाई को चला रहा है, और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बात करने के लिए जा रहा है। God is doing mighty things through this television program where hundreds of people have been hearing the word and their life has been changed and they have been blessed for the kingdom of God. इस टीवी के कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे लोग इस परमेश्वर की आशीष को पा रहे हैं, और इस टीवी के माध्यम में से बहुत सारे लोग इस वचनों के द्वारा आशीष हो रहे हैं। Jesus loves each one of you. यीशु आप सबसे प्रेम करते हैं। Even as today I'm telling you, whatever situation you might be going through, get ready. God is going to teach you how to win those battles in your life. आज मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु आज परमेश्वर आपको सारी परिस्थितियों से विजय प्राप्त कराएंगे और आपको फिर से खड़ा करेंगे। Our God is a miracle working God. हमारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कारी परमेश्वर है। And He has finished everything for us on the cross of Calvary. उसने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर सब कुछ समाप्त कर दिया, So that we should also win those battles against every strongholds, because Jesus has already paid the price for you and me on the cross of Calvary. क्योंकि उसने हमारे लिए वह मूल्य को उस सूली पे दे दिया है, ताकि आप और मैं सारी उस परिस्थितियों के ऊपर फिर से प्रबल होने पाएं। God is not happy when you are going through defeats in your life. परमेश्वर खुश नहीं होते जब आप अपने जीवन की सफलताओं को देखते हैं। God wants you to walk in victory, and He wants to see that everything, whatever or wherever you go, He wants to see that His mighty hand is upon in every situations in your life. परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन के लिए और जीवन में अपने चलते हुए परमेश्वर चाहता है कि अपना दयावर हाथ आपके ऊपर रखें और इस विजय को आप प्राप्त करते चले In the जाएं। last episode we saw how we can receive miracles in our life. हम देख रहे हैं पिछले हफ्तों से कि किस प्रकार से परमेश्वर आपके हमारे जीवन में काम कर रहा है। We can win, we can receive miracles through hearing the word of God, because the Bible says faith comes by hearing, and hearing the word of God again and again about Christ Jesus. और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर विश्वास परमेश्वर के वचन से सुनना होता है, और परमेश्वर के वचन से सुने ताकि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करने पाए। When you have the word, I'm telling you, you can move mountains in your life. It's because God's word is not dead word, but God's word is alive and it is active and it is like a double-edged sword. और जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, और यदि आपका विश्वास है तो आप इस पहाड़ों को कहेंगे कि वो आपके रास्तों में से हट जाएं, और यह आपके लिए एक अधिकमय आशीष का कारण है। When Jesus was fasting and for 40 days and 40 nights when he was in the wilderness, the devil comes to tempt him. He used the word to defeat the Satan, and the Satan fled, and angels came and attended Jesus. ये उस वक्त की बात है कि जब यीशु मसीह रात और दिन 40 दिन जो उपवास में थे, उस वक्त शैतान के सामने उसका सामना हुआ, और शैतान से यीशु मसीह ने विजय प्राप्त की, और स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरे और उसकी सेवा टहल करने लगे। Jesus set an example to put our faith on the word. यीशु मसीह ने इस प्रकार से आपके और मेरे सामने क्रिया को रखा कि वचन के ऊपर विश्वास रखें। He set an example so that we also will follow and put our faith on the word in order to receive the miracle, in order to face every strongholds of the enemy through the word of God. ताकि उन्होंने इस प्रकार से हमें करके दिखाया कि आप इस वचन के ऊपर विश्वास रखें, ताकि आप अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त करने पाएं। We saw how the word of God manifests its glory when you keep on listening, or when you keep on meditating again and again. God will speak to you through that word in your situation, in your circumstances, and the Holy Spirit will guide you through the word of God. और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको और मुझे मार्गदर्शन करता चला जाएगा, और जब आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, आप अपने जीवनों में बड़े बड़े महान और चिन्ह चमत्कारों को देखने There पाओगे। is power in the word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। God's word is alive and it is active. It is like a double-edged sword, the Bible says. और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर का वचन जो जीवित है और वो चिन्ह और चमत्कारी है। Jesus said in Matthew chapter 24 verses 35,
Heaven and earth will pass away, but God's word will never pass away. मत्ती रुचि शुभ समाचार 24 अध्याय के 35 वचन में यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी ना टलेंगे। When you have the word will go forth and do all that what is been sent forth, for what purpose it is been sent forth. It will accomplish the purpose for what it has been sent forth. और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने वचन इसलिए आपको और मुझे दिए हैं क्योंकि वो हमारे जीवन के अंदर पूरी रीति से काम करें और हमारे जीवन के अंदर वो वचन फुलफिल होने पाए। Today I want to tell you, hold on to this word so that you can receive your miracles through the word of God. मैं आज आपको यूं कहना चाहता हूं कि आप इस वचन को पकड़े रखें ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर काम करे। Second thing, how we can receive miracles in your life. दूसरी बात, चिन्ह और चमत्कार हम अपने जीवन में कैसे देख सकते We हैं? can receive miracles by putting our faith on God. हम चिन्ह और चमत्कार तब देख सकते हैं जब हम अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखते हैं। Putting our faith on God means entirely dependent on God and saying, God, it is you are going to be with me. You will guide me. You will help me in every walk of my life. इसका अर्थ ये है कि जब आप अपने इस विश्वास को परमेश्वर की ओर दिखाते हैं तो आप अपने आप को परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर आप ही मेरे चालक हैं और आप ही मुझे बनाने वाले हैं और आप ही मेरा चालन पोलन करने वाले हैं। Putting your faith on God means trusting God for everything in your life. विश्वास का मतलब है कि सब कुछ आपके जीवन के अंदर केवल मात्र परमेश्वर है। Lifting up your hands and saying, Lord, I am done with it. I cannot do anything, but you have to lead me. That's where you put your entire confidence and trust on God to receive anything from God. और जब आप अपने आप को परमेश्वर के अपने हाथों को परमेश्वर के सामने खड़ा कर देते हैं तो इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु जी हमने सब कुछ समाप्त किया, अभी आपकी बारी है कि आप हमें जीवन में चलाएं। If you turn your Bibles to Mark chapter 11 verses 22, जब आप परमेश्वर के वचन को खोलेंगे मरकुस उसका 11 अध्याय 22 वचन, and it says, Jesus said, have faith in God. यीशु मसीह ने इस प्रकार से उन्हें उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। Today God is telling to you in every walk of your life, in every circumstances, have faith in God. यहाँ पे परमेश्वर आपको अपने जीवन की थैली में कहते हैं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। Today if you have lost your job, God is reminding you again and telling you to have faith in God. यदि आज आपने अपनी नौकरी को खो दिया है तो विश्वास रखें कि परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर करने में क्षमता रखता है। Today if you are going through sickness, Jesus is telling to you to have faith in God. Jesus can heal you right now through this word. यदि आज आप बीमार हैं तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें ताकि वह आपकी बीमारियों को चंगा कर दे In पाए। every circumstances, God is reminding us to have faith in God. हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर आपको कहता है कि विश्वास रखें। Today you might be going through depression. God is telling to you, have faith in me. I will release you from every depressions in your life. यदि आप किसी परेशानियों में हैं तो परमेश्वर आपको कहते हैं कि विश्वास रखें, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। If you are going through financial problem, if you are going through a situation or failures in your life, God is reminding you and God is telling you, have faith in God. God will change every circumstances for you. और परमेश्वर आज आपको कहते हैं कि यदि आप आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं तो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें ताकि आपको वो छुटकारा दे। Hallelujah. Hallelujah. Have faith in God in order to receive your miracles. आप विश्वास रखें परमेश्वर के ऊपर ताकि वो आपको छुटकारा दे। Hebrews 11:6 says, इब्रानियों 11 अध्याय 6 वचन कहता है, and without faith it is impossible to please God. और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। Without faith it is impossible to please God. और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। Because anyone who comes to him must believe that he exists. और यदि कोई परमेश्वर के पास आने वाला है तो उसे विश्वास करना चाहिए। And he rewards those who earnestly seek him. और वह उन्हें अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। Hallelujah. Hallelujah. Today God is telling to you, without faith in you, it is impossible to please God. आज परमेश्वर आपको कहता है कि यदि तुम में विश्वास नहीं तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। Today you might be praying to God every day in your life and crying to God. हो सकता है कि आज आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हो और परमेश्वर के सामने रोते होंगे। Today you will be going through Sunday after Sunday to the house of God and worshiping God, thinking that God will do a miracle. हो सकता है कि आप प्रति हर रविवार परमेश्वर के भवन में जाते हो और कहते हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। You might be doing it all as a religious custom
but without having faith, you cannot receive anything from God. और हो सकता है कि आप अपनी धार्मिकता को पूरी रीति से करते हो, यदि विश्वास नहीं तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। Today I want to tell you something, people of God. When you have faith in you, when you have faith in God, you can move mountains out of your lives. प्रिय परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास विश्वास है तो आप इन पहाड़ों से कहेंगे कि वो हट जाए, वो हटेगा। Without faith, it is impossible to please God or to receive anything from God. ये परमेश्वर को विश्वास से प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से जीवित है। Because anyone who comes to Him must believe that He exists. और जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए, And that He rewards those who earnestly seek Him. और कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Hallelujah. Hallelujah. God is telling, when you come to God, you need to believe there is a God who is there who will answer your prayers when you cry out to Him. परमेश्वर आपसे कहते हैं कि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए। जब आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को देखते And He हैं। rewards. And God says, when you believe that He is there, when you depend that He is there, and your faith in God is there, God says He will reward you earnestly in your life. इस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास के जरिए आप उसके प्रतिफल को प्राप्त करने पाओगे। In every walk of your life, God expects you to put your faith on Him. The smallest faith, what you have, a faith like a mustard seed. I'm telling you, you can see the glory of God. You can see the miracles of God in your life. अगर आपके पास राई के दाने जितना भी विश्वास है, मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आपका ये छोटा सा विश्वास आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की बड़ी बड़ी महिमा को देख सकता है। Hallelujah. 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 Our God is a miracle working God. हमारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कारी परमेश्वर है। Without faith, it is impossible to please God. बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। When Jesus was in this world, He walked in that faith that God is a God, He will answer His prayer. जब यीशु मसीह संसार में थे, वो विश्वास में चलते थे, वो जानते थे कि मेरी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। When Lazarus was in the tomb, and when Jesus went in front of the tomb, when He prayed, He believed that there is a God who will answer His prayer. जब यीशु मसीह उस लाजर की कब्र के पास गए और यीशु मसीह जानते थे और वो अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते थे कि मैं प्रार्थना करूंगा और उसका उत्तर मिलेगा। Because he said, God, thank you, Lord, for hearing your son's prayer. उसने कहा, धन्यवाद करता हूं मैं पिता तेरे पुत्र की प्रार्थना सुनने के लिए। Today I'm telling you, Jesus walked in that faith that God is a God who can answer anything, whatever he was asking with the Lord. आज मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह भी उस विश्वास से चले, क्योंकि वो जानते थे कि विश्वास के द्वारा मेरी प्रार्थनाओं को सुना जाएगा। Today I want to tell you, in whatever you make prayer, believe that God is able to answer your prayer. Believe that you have received it. I'm telling you, you will receive whatever you're asking in prayer. आज मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि यदि आप विश्वास रखें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाएगा। Without faith, it is impossible to please God. बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। In every walk of your life, have faith in God. Then you can see victory in your life, and you can see, or you can defeat the Satan or your problems in your life because the strong faith in God in your life. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आपके जीवन की थैली में यदि आप विश्वास रखते हैं और परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर आपके जीवन के हर एक पल पल में नए चिन्ह और चमत्कारों को करता रहेगा और शैतान से जीतने की सामर्थ देगा। Today, whatever situation you are going through, whatever problem you are going through, put your faith in God. आज आप कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, आज आप अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखें। God can do a mighty miracles in your life. परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य को कर सकते हैं। Let's pray right now. आइए हम प्रार्थना करें। God will answer your prayers. प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। Let's pray right now. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you, Lord, for this beautiful day, Lord. पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। You thought without faith it is impossible to please you, Abba Father. We believe, God, even the prayer what we are making, that you are there to answer our prayer today. प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आज हम विश्वास के द्वारा जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। When we seek you earnestly, you will reward us earnestly, your Father. जब हम तुझे ढूंढते हैं और प्रभु जी हम तुझे पाते हैं। And we believe, oh God,
through faith, oh God, you will, when we put our faith on you, you will move mountains out of our lives, oh God. प्रभु हम जब तुझ पे विश्वास रखते हैं और यदि हम पहाड़ों को कहें वो हट जाएं तो विश्वास की क्रिया से वो सब काम हो We जाए। submit everything into your hands, oh God. Increase our faith in you, Lord. Teach us, oh God, to put our faith on you, Lord. और प्रभु हम पूरी रीति से तेरे हाथों में समर्पित होते हैं और हमारे विश्वास को बढ़ाएं ताकि हम विश्वास के जरिए अपने जीवन को व्यतीत करें। Take total control of every situation, whatever we are going through in our life. सारी बातें जो हमारे जीवन में घटती हैं हम प्रभु जी हम चाहते हैं कि आप उसके ऊपर प्रभु जी प्रभुता करें। Jesus, we believe that you are there. Come into our life, come into our situation today, oh God. प्रभु हम तुझ पे विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में आए और सारी परिस्थितियों को संभालें। We give you glory, we give you honor, Lord. प्रभु हम आपकी महिमा और स्तुति करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। If you have made this prayer with me right now, यदि आपने इस समय आपने मेरे साथ प्रार्थना की है God will move mountains out of your life because you're putting your faith on God. और आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है और आप पहाड़ों को कहेंगे हट जाएं तो हट जाएंगे। Without faith, it is impossible to please God. बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। Have faith in God. परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे।